So these are the functions of HCl which I have discussed yet. So we are discussing the second last topic, small intestine. Now क्या क्वेश्चन में कह रही थी कि when the chyme they entered the first part of the small intestine that is called, आपको अभी मैंने बताया था, duodenum. So some ducts they are arises from the liver and pancreas and forming as a common duct. अब ये करती क्या है, क्वेश्चन तो यही है. तो लीवर सबसे पहले याद रखिएगा, लीवर जो होता है, लीवर बनाता है एक सब्सटेंस को जिसको हम कहते हैं बाइल, और वो बाइल स्टोर्ड होता है इस गॉल ब्लैडर में, और यही गॉल ब्लैडर इस डक्ट के साथ आता है. ठीक, ये इंडिविजुअल डक्ट होती है बट यहाँ आने के बाद वो कॉमन हो जाती है. सेम पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज से भी बहुत सारे जूस निकलते हैं, दैट जूसेस आर कॉल्ड पेंक्रियाटिक जूस. और वो पेंक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस, ये दोनों आकर पोर्ड हो जाते हैं अपकमिंग काइम में. और जैसे ही अपकमिंग काइम में आते हैं, अब वो काइम नहीं रह जाता है. क्यों? तो अब सुनिएगा. सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट लिवर इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? तो सबसे पहले सुनिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया भाई फूड के कंपोनेंट्स मोस्टली क्या हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. कार्बोहाइड्रेट का 98% डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन का. व्हाट अबाउट द फैट? क्योंकि आपको पता होगा फैट जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है. इस फैट को डाइजेस्ट और तोड़ने के लिए बड़े बड़े पार्टिकल्स को, क्योंकि आप डाइजेशन लार्जर पार्टिकल्स आर ब्रेक डाउन बाय द सिंपलर वंस बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स. तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जो होता है, वो बाइल का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन. प्लीज़ लिसन केयरफुली, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा सो दैट इस लार्जर पार्टिकल दे ब्रेक इनटू स्मॉलर वंस. अब एक तो ये रोल हुआ. सेकंड, जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है, जो आया हुआ काइम है इसके जो मीडियम है इसको चेंज कर देता है. इट मीन्स अभी जो काइम था वो एसिडिक था, अब वो काइम नहीं रह गया, अब वो चेंज हो गया बेसिक मीडियम में, यानी कि अब अल्कलाइन हो गया. अब पीएच उसका 2.5 नहीं, अब उसका पीएच हो गया 11 के आसपास, यानी कि बेसिक होने लगा. सेम क्यों? अब बेसिक हुआ क्यों? अगेन क्योंकि बेसिक नहीं होगा तब तक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के लिए चाहिए क्या, एंजाइम्स. और एंजाइम्स तभी एक्टिवेट होंगे जब इनको बेसिक मीडियम मिलेगा. यानी कि बाइल जूस ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिक मीडियम एज वेल एज पेंक्रियाटिक जूस. ठीक, सेम पेंक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें भी 3 एंजाइम्स होते हैं. अगेन क्योंकि आपको पता होना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द पोर्शन वेयर फाइनली डाइजेशन अकर, यानी कि पूरा का पूरा डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है. और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा. जो नहीं आएगा प्लीज़ आस्क टू मी. वैसे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आपको लेफ़्ट कर दे रही हूँ, स्किप कर दे रही हूँ. जितना है उसके अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारा है अगर हम देखें 12th के अकॉर्डिंग, बट जितना है उससे ज़्यादा ही है. ठीक है, ओनली लिसन द वीडियो केयरफुली. अब क्या हुआ कि भाई ये क्या था, बाइल जूस जिसने क्या किया, फैट का डाइजेशन और बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया. पेंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स थे, कौन कौन से, ट्रिप्सिन. अब फिर SIN आया किसके डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए. ट्रिप्सिन, एमाइलेज आया अगेन किसके डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए. और थोड़ा बहुत फैट के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होता है दैट इज़ लाइपेज, LIPASE, लाइपेज. सेम
स्टमक में भी थोड़ा बहुत फैट का जो डाइजेशन होगा उसके लिए जो एंजाइम होगा दैट इज़ लाइपेस। यहाँ पर पेंक्रियाटिक है तो हो जाए, पेंक्रियाज है तो पेंक्रियाज से निकलेगा तो उसको हम बोल देंगे पेंक्रियाटिक लाइपेस। ठीक है, यानी कि इन दोनों का काम जो हुआ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना, और क्यों, क्योंकि तभी एंजाइम्स एक्टिव होंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आता है कि अक्सर हर्बीवोर्स की अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो वो हमारे एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में ज़्यादा लॉन्ग होती है, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर सिंपल है, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा खाना नहीं खाते हैं। वी आर नॉट टोटली डिपेंड ऑन ग्रीन लीव्स। ठीक है, हम लोग चीज़ों को बॉयल करके खाते हैं, तो हमारे बॉयल करके खाने में और वो कच्चा रॉ खाते हैं तो उनके लिए एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज़ सेलुलोज। और सेलुलोज के डाइजेशन को करने के लिए जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी तब तक वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये रीज़न है। और भी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म्ड होती हैं, बट जितना आपके कोर्स में है आई एक्सप्लेनिंग ओनली दैट पोर्शन, और थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा। ठीक है, बाकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे प्लीज़ ध्यान दो, क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग ओनली फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चन, नॉट टू अदर बुक, नॉट आउट ऑफ द कोर्स। ठीक है, आप केयरफुली समझोगे सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो आता है ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड राइट द 10 करेक्टेड लेबलिंग वर्ड्स। ठीक है, लास्ट अब हम पढ़ेंगे। लास्ट के इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो फिंगर की तरह, इस फिंगर की तरह विलाई होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। और विलाई का काम क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये स्क्रॉच ब्राइट आता है यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए। आप देखो एक लिक्विड को डालो वो पूरा फैल जाता है, यानी कि उसने क्या किया, सरफेस एरिया को, उस लिक्विड को अपने पूरे सरफेस एरिया में एब्सॉर्ब कर लिया। सेम द फंक्शन ऑफ द विलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और जितना ज़्यादा सरफेस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जो सब्सटेंस है उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो फाइनल डाइजेशन जो हो जाता है कंप्लीट, वो कहाँ पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का डाइजेशन होता है, भाई पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इट इज़ क्वाइट 1.5 मीटर लॉन्ग। वी कैन से मोर विलाई आर प्रेजेंट ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। वाई? क्योंकि आपको पता है मोर एज कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन मोर विलाई आर प्रेजेंट, क्योंकि वाटर के एब्जॉर्प्शन में। सो द लास्ट अगेन एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अपेंडिक्स। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम जेजुनम से होते हुए इलियम में पहुँचता है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स। अक्सर क्या होता है, अपेंडिक्स जब खाना पहुँचता है तो यहाँ पर ये खाना पहुँच जाता है और ये इट बिकम रॉट, सड़ने लगता है। ठीक है, इसीलिए लोग एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, तो लोग इसको क्या करते हैं, सर्जरी से हटा देते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो आपको दिख रहा है असेंडिंग लिम्ब दिख रही है, असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग, ये लिम्ब, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं कोलन। और नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ विलाइज आर प्रेजेंट विच हेल्प इन मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन कोलन, ये जो स्वलन पोर्शन है रेक्टम में आकर खाना, कौन सा खाना, अनडाइजेस्टेड, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ़ दे एक्युमुलेट इन आवर बॉडी इट विल बिकम टॉक्सिक एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज एनस इज द पार्ट और पोर वेयर फीकल और अनडाइजेस्टेड मैटर दे आर रिलीज्ड. So now students, this is I have completed the nutrition in human beings. This is your last topic of nutrition in plants and animal. If you have any doubt you can ask to me, contact to me and do text message.